कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा रह जाएगा, वो हम अब करेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। और अगर तुम कल चाहते हो कि मैम आप इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस करा दो मॉड्यूल के, वो भी ले लेंगे, क्योंकि तुम्हारा दूसरे बैच से सिलेबस 3 दिन आगे चल रहा है। तो अगर तुम मुझे कहोगे 3 दिन हम किसी और चीज में लगा सकते हैं तो हम वो भी लगा लेंगे, ठीक है। तो लेकिन क्लास के बाद में बताना, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब क्या पढ़ना हमें, आज हमें इनेंशियोमर क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है, एंड ट्रस्ट मी बहुत इजी है, ठीक है। बार बार मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, इसमें से नहीं आया हुआ, ठीक है। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। हाय तमन्ना, गुड इवनिंग बेटा। सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि कल किया क्या था हमने, तो थोड़ा सा मुझे याद दिलाओ, देखो मैं तो भूल गई हूँ क्या करवाया था कल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कराया था, जिसके अंदर हमने स्काइरल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन देखे थे, और फिर हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखी थी, फिर हमने आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, टेस्ट वेज और फिशर प्रोजेक्शन में। यस, और बेटा ध्यान रखना फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको अभी सो हॉर्स प्रोजेक्शन भी दिखाऊंगी ना, वहां पे मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगी कि किस तरीके से वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली अपने आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा था। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमने फिशर प्रोजेक्शन में देखी थी, है ना, याद करो। और हमने वेज डैश में देखी थी, और हमने क्या बोला था, वेज डैश में मैंने 3 चीजें बोली थी कि अगर तुम्हारा, सुन लो मैं लिख नहीं रही हूँ, टाइम जाएगा। मैंने तुम्हें 3 चीजें बोली थी, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप उस पे है, डैश पे है, तो कुछ नहीं है। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है प्रायोरिटी, अगर आप दे रहे हो 1 2 2 2 3, क्लॉकवाइज जा रहा है तो आर, एंटी जा रहा है तो एस। अगर तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पे है, तो अगर तुम्हारा आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो एस कर दो, एस आ रहा है तो आर कर दो। और अगर तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप इन प्लेन है, तो तुम्हें वहां पे 2 इंटरचेंजेस करने थे, याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ऐसे मैंने तुम्हें फिशर में बताया था। फिशर में आप लोग क्या करते थे, फिशर में वही कि आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो आपका वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए, तो आर है तो आर ही रहेगा, एस है तो एस ही रहेगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, तो आर को एस में बदल देना, एस को आर में बदल देना, ठीक है। कायरल के बारे में बात की थी कि अगर मैं बात करूं कायरल सेंटर की, कायरल सेंटर आपका नाइट्रोजन हो सकता है, फिर ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, कार्बन हो सकता है, sp3 होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे, ठीक है जी। और हमने देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा था बेटा, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, या दोनों में से कोई एक है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और वो ए कायरल होगा, ठीक है। अगर मान लो पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक्टिव। तो ये बातें आपको आज की क्लास के लिए पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, डिम्पल आ गई, अच्छा पीयूष और हुस्नवाज आ गए क्या? नहीं आए? थम्स अप दे दो भाई, आए हो कि नहीं? हाँ, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा कान खोल के रखना, आंख खोल के रखना, दिमाग भी खोल के रखना, और एक्टिव रहना। पानी की बोतल साथ में रखो, खाना कोई नहीं खाएगा, 8:30 के बाद खा लेना नेक्स्ट क्लास में। मेरी क्लास में आज मत खाना, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा भी ध्यान भटका गया टॉपिक हाथ से। आज हम बात करने वाले हैं इनेंशियोमर क्या होता है। डरना नहीं है, इजी है। इनेंशियोमर क्या होता है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमर में, मैं तुम्हें एक चार्ट भी बनवाऊंगी, स्टीरियो आइसोमर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहीं पे ही हम क्या पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में ही हम इनेंशियोमर्स पढ़ते हैं। इनेंशियोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स है ना, मीजो कंपाउंड, स्टीरियो आइसोमर्स में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है जी। पहले तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट आप लोगों के लिए बना देती हूँ। मान लो तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल है, या मैं बोलूँ कंपाउंड है, ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वो चेक करना है कि अगर मान लो लेट से कि आप 2 कंपाउंड ले रहे हो, तो आपको पहले चेक करना है
कि दूसरा कंपाउंड उसकी मिरर इमेज है या नहीं है। ठीक है, पहले आप क्या चेक करेंगे, अभी मैं आपके सामने कंपाउंड लिखूंगी, चेक करोगे उसकी मिरर इमेज। ठीक है, अगर मान लो है मिरर इमेज, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो मिरर इमेज होगी या नहीं होगी। मान लो मैं दो चीजें बना दूं, लेट्स से ये बना देती हूँ, एक काम करते हैं मैं बना देती हूँ। देखो ये है तुम्हारे पास, इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना। तो आपस में दो कंपाउंड या तो मिरर इमेज होंगे या नहीं होंगे। अगर मिरर इमेज नहीं होंगे तो हम उनको क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। अब इसको डिटेल में भी बताऊंगी। अगर मिरर इमेज है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है, क्या, या तो वो इनेंशियोमर हो सकते हैं या वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, मतलब दोनों सेम हो सकते हैं। मैम कैसे पता चलेगा इनेंशियोमर है, जब आप मिरर इमेज देखोगे ना तो वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। और आइडेंटिकल क्या होगा, उसकी जो मिरर इमेज है वो क्या होनी चाहिए, सुपर इम्पोज होनी चाहिए, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस मैम। और जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और आइडेंटिकल जो होंगे सुपर इम्पोज कर जाएंगे, वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और डाइस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, पहले हम इन दोनों की बातें करते हैं, इसकी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मतलब आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे इनेंशियोमर की डेफिनेशन बोलनी हो तो वो क्या होते हैं, इनेंशियोमर वो स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो कि आपस में उनकी मिरर इमेजेस क्या होती हैं बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। जैसे कि मेरे हाथ, इसकी मिरर इमेज मेरा राइट हैंड है, तो जब मैं इसको सुपर इम्पोज करा रही हूँ तो वो नहीं हो रहे हैं, तो मेरे हाथ कैसे हैं, इनेंशियोमर्स का एग्जांपल है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस मैम। तो स्टीरियो आइसोमर्स, इनेंशियोमर्स क्या है, इनेंशियोमर्स हैं जिनकी मिरर इमेज क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब एक काम करो, इसको तुम सुपर इम्पोज कराओ, करा पाओगे क्या, नहीं करा पाओगे। अब किसी के दिमाग में आए कि मैम हम 180 से रोटेट कर देते हैं, कर दो 180 से। अगर मान लो तुम रोटेट करोगे तो C2H5 ऊपर आ जाएगा और CH3 नीचे, और H और H अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। क्या अब ये कर सकते हैं सुपर इम्पोज? नहीं, अभी भी नहीं कर सकते। No, ma'am. CH3 के ऊपर C2H5 आ जाएगा। इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर। क्या मैम हम बार बार ऐसे चेक करेंगे? फिर मान लो अगर हमें कोई गंदा सा मॉलिक्यूल उठा के दे दिया, यही करते रहेंगे क्या, हम 180 से रोटेट करेंगे या नहीं? इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगी कि हाउ टू चेक कि वेदर टू कंपाउंड्स आर इनेंशियोमर, आइडेंटिकल, डाइस्टीरियोमर। इसकी मैं तुम्हें ट्रिक तो नहीं बोलूंगी, बट एक तरीका बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो पहले ये बताओ, ये समझ में, ये चार्ट अपने नोटबुक में बना लेना, बड़े काम का चार्ट है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है मेरा बेटा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसा था ना वैसा ही बना देती हूँ मैं। निक्का सा भी डाउट आएगा पूछ लेना, मतलब थोड़ा सा भी डाउट आएगा तो ये अपनी क्या है बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। क्लियर हो गया ये वाली बात? यस मैम। यस और मैम। क्या है आपस में दोनों, ये एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर है। क्या है, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर्स। ठीक है, अच्छा चलो अब आते हैं हम केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस है मेरा बेटा, जब तुम्हारे पास एक ही कायरल कार्बन हो। लिखो सारे बच्चे, when only one chiral carbon is present। अगर मान लो कोई तुम्हें मॉलिक्यूल दे रहा है और उसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है, तो वो 102% क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि 200% उसकी जो मिरर इमेज है वो क्या आने वाली है, नॉन सुपर इम्पोजेबल आने वाली है। जैसे यही वाला एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने पीछे लिया था, ये वाला।
मिरर इमेज बनाओ इसकी, यही बनेगी। हाँ मैम यही बनेगी। एक बार बताओ यहाँ कितने कायरल कार्बन है? एक ही है। तो ये 200% क्या होने वाला है? ऑप्टिकली एक्टिव। तुम्हें ये देखना ही नहीं है कि मैम ये ऑप्टिकली इनएक्टिव तो नहीं होगा, नहीं। अगर किसी मॉलिक्यूल में, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, लिख लो अपनी लैंग्वेज में, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है, वो हमेशा क्या होने वाला है? ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। तो उस केस में अगर आपको पता करना है कि क्या ये दोनों आपस में इनेंशियोमर है या नहीं है, तुम्हें वहां पे क्या निकाल के देख लेना है? सिर्फ R और S निकाल के देख लेना है। क्या निकाल के देख लेना है? R और S, वो हमेशा आने ही वाले हैं। जैसे मैं तुम्हें निकाल के दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। अगर इसमें प्रायोरिटी दूं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगी, सेकंड प्रायोरिटी इथाइल को दूंगी, थर्ड प्रायोरिटी CH3 को दूंगी, फोर्थ इसको दूंगी। तो 1 से 2, 2 से 3 R होना चाहिए, बट फोर्थ वाला हॉरिजेंटल पे, तो ये S हो जाएगा। आगे आओ, इसमें निकालो 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज, बट H किस पे है? हॉरिजेंटल पे, तो ये क्या हो जाएगा? R। अब क्या हो रहा है? एक S आ रहा है और एक R आ रहा है। यानी कि अगर मान लो, अगर मैं इसकी ऑप्टिकल रोटेशन देखूं, अगर इसकी लेट से -30 है, तो इसकी क्या होगी? +30 होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन डिफरेंट होगा। अगर ये -30 से घूम रहा है, तो वो उतने एंगल ऑफ रोटेशन से घूमेगा विद प्लस साइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. अब आप कैसे पता लगाओगे? तो बेटा देखो ना, क्या है, ये S है, ये R है, तो ये आपस में क्या है? इनेंशियोमर है। और आप देख भी सकते हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो बेटा जब आपके सामने मॉलिक्यूल आएगा, तो कैसे चेक करोगे? वो आपसे पूछेगा, आपको 6-7 कंपाउंड दे देगा, बोलेगा रिलेशन बताओ। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, वो कहेगा रिश्ता बताओ इन कंपाउंड्स के बीच में। तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा इनेंशियोमर है या डायस्टेरोमर है। तो बेटा अगर आपका एक ही कायरल कार्बन है, अगर मान लो लेट से उस पे S कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, जैसे मेरे इसमें आ रही है, तो उसकी मिरर इमेज वाला जो बंदा होगा ना, उसकी पक्का क्या आ रही होगी? R आ रही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? अपोजिट होगी। तो अगर एक R है तो दूसरा पक्का S आने वाला है। कब? जब मैं बात कर रही हूं जब एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अगर एक की S आ रही है तो दूसरे की R आएगी ही आएगी। अगर ये आ रहा है, ये कंडीशन आ रहा है, तो मतलब वो क्या होंगे? इनेंशियोमर्स होंगे। तो ये आपस में क्या है? इनेंशियोमर्स है। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा भी डाउट? यानी कि जब भी तुम्हारे सामने क्या करोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैम ने कहा था एक कायरल कार्बन आ जाएगा ना, हमें वहां पे RS चेक करना है और पता लगा लेंगे हम। अगर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो मतलब वो इनेंशियोमर है, और ये क्या है? दोनों ऑप्टिकली एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक है? ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं ध्यान से सुनना, ये है तुम्हारे पास Br Cl, घबराना नहीं है, हो जाएगा। Cl Br OH H। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा, मुझे पता करके बताओ कि ये दोनों कंपाउंड के बीच में रिश्ता कैसा है? क्या ये इनेंशियोमर है, क्या ये आइडेंटिकल है? क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें डायस्टेरोमर नहीं पढ़ाया है। तो आप चेक करके देखो, यहाँ पे देखो, कायरल कार्बन है ना? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नो डाउट। यहाँ पे भी कायरल कार्बन है। ठीक है, अब आप कैसे पता लगाओगे इनमें रिश्ता कैसे है? आपको डायरेक्ट तो दिख ही नहीं रहा कि ये मिरर इमेज है या नहीं है ना? क्योंकि मैंने क्या लिखवाया था, इधर आओ, मैंने कहा था अगर मिरर इमेज है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनेंशियोमर या आइडेंटिकल। बट यहाँ पे इन्होंने घुमा के दिया हुआ है आपको। आप समझ रहे हो? OH को यहाँ पे लगाया हुआ है, Cl को ऊपर लगा रखा है। तो ऐसे केस में आप क्या चेक करेंगे? वही, जब भी एक कायरल कार्बन आ जाएगा, क्या चेक करना है? R और S निकालना है। निकालो 1 2 3 4। कहाँ घुमा? ये S घुमा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो 1 2 3, ये कैसे घुमा? क्लॉकवाइज, बट H किस पे है? हॉरिजेंटल पे। Horizontal. तो ये भी कहेगा S। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? आइडेंटिकल है।
आई समझ बात क्या बोल रही हूँ? बोलो। यस मैम। यस मैम। यानी कि जब बात आएगी एक कायरल कार्बन की तो फटाफट क्या निकालोगे, उसकी आरएस निकालोगे। अगर उसने मान लो तुम्हें 2 कंपाउंड दे रखे हैं और वो एक ही कायरल कार्बन है, उसमें फटाफट आरएस निकाल लो। ठीक है, अगर मान लो क्या बोलते हैं, क्योंकि इसने दिखाया नहीं हुआ, देख रहे हो, इसने दिखाया नहीं हुआ कि मिरर इमेज है नहीं। अगर मिरर इमेज होती है ना बेटा, तो 2 पॉसिबिलिटी उसमें होती है, या तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे या सुपर इम्पोजेबल होंगे। कभी भी ये मत सोचना कि मिरर इमेज है तो हमेशा एनेंटियोमर होगा, नहीं। अगर वो नॉन सुपर इम्पोज कर रही हैं तो एनेंटियोमर होंगी, बट वो अगर सुपर इम्पोज कर रही हैं दैट इज वो आपके क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। मैम हम कैसे पहचानेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के। अगर आर है पहले वाले कंपाउंड की, दूसरे वाले की भी आर है, अगर पहले वाले की एस आ रही है, दूसरे वाले की एस आ रही है, तो ये क्या होंगे, आइडेंटिकल। क्लियर है ये वाली बात? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो। हाँ। इतना क्लियर है, आगे बढ़ो। अब आगे मैं बताऊंगी, अगर मान लो केस 2 क्या है, अगर तुम्हारे मान लो 2 कंपाउंड्स वो दे रखे, 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। सेकंड केस है, अगर मान लो 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इफ 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, ध्यान से सुन लो, इफ 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट देन it may or may not be optically active. क्लियर है? अगर एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। ये देखो, ये ऑप्टिकल एक्टिव था ना, ये वाला मॉलिक्यूल, देख पा रहे हो? हाँ कि ना? Yes, ma'am. है ना, ठीक है। अगर 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हाँ बोलो। ठीक है, तो इसमें बात आएगी, यहाँ पे आपके इनेंशियोमर हम पढ़ने वाले हैं। वो इनेंशियोमर हो सकते हैं, वो आपके आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, वो आपके डाइस्टीरियोमर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें करना। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेके चलूंगी। ठीक है, क्या क्या बता दिया मैंने, जल्दी बताओ। सबसे पहले मैंने बात की, जब एक ही कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अगर 2 कायरल कार्बन है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी। नहीं भी हो अब सकते हैं। इसमें हम ये तीनों चीजें जो हैं बेसिकली डाइस्टीरियोमर भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलो आ जाओ। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले ये वाले कंपाउंड को देखना, इस पे बाद में आना। अगर तुम फर्स्ट और सेकंड की बात करोगे तो ये आपस में देखो क्या है, ध्यान से देखो, चेक करो मिरर इमेज है या नहीं, क्योंकि पहले तुम्हें यही चेक करना है मिरर इमेज है या नहीं है। यस मैम। है, यस Yes, ma'am. कायरल कार्बन है यहाँ पे। मैंने क्या बोला, जब 2 कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, मिरर इमेज चेक करो। मिरर इमेज है, यस मैम है। क्या ये सुपर इम्पोज करेंगे या नॉन सुपर इम्पोज है, बताओ। नॉन सुपर इम्पोजेबल है मैम। वेरी गुड, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि ये क्या आपस में इनेंशियोमर्स है। बेशक तुम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो, जो इसकी होगी इससे अपोजिट इसकी होगी, जो नीचे वाले की होगी उससे अपोजिट ये वाली होगी, निकाल के भी देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले एग्जांपल पे। यहाँ पे क्या है, पहले तो चेक करो कायरल सेंटर है, हाँ मैम 2 है कायरल कार्बन। चेक करो कि मिरर इमेज है, बस ये चेक कर लो मिरर इमेज है या नहीं है। Yes, ma'am. मैम है। मैम है। है, वेरी गुड है। ठीक है, अब ये क्या होंगे तुम्हारे, नॉन सुपर इम्पोसिबल। Non super impossible. नॉन सुपर इम्पोजेबल है। पक्का? यस Yes, मैम। ma'am. अगर इसको मान लो मैं 180 से घुमा दूं तब भी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको
ये आपका CH3 है, यहाँ पे भी Br है, तो ये भी क्या हो गया आपके नॉन नॉन सुपर, सुपरइम्पोजेबल। यस, मिरर इमेजेस। तो ये भी क्या होंगे आपके एनेंशियोमर। एनेंशियोमर्स। ठीक है, एक काम करोगे, तुम मुझे ना कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ, इस पे निकाल के दिखाओ, इस पे निकाल के दिखाओ, चारों पे निकाल के दिखाओ फटाफट से। समझ में आ गया क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हम्म, निकाल के देखो। फटाफट से निकालो सारे बच्चे, आई एम वेटिंग बेटा। मैम हो गया। ऊपर वाले की कितनी कौन सी आ रही है कॉन्फ़िगरेशन? एस एस। और नीचे वाले की आर। और पक्का? यस एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूं। ठीक है, और इसकी आर। एक बार मैं निकाल लेती हूँ। इसकी एस आ रही होगी, यस मैम। तो देखो आ गई एस आर आर एस, तो ये आपस में क्या हो गए एनेंशियोमर। क्लियर है? यस वेरी गुड। जब तुम इसकी भी निकालोगे इसमें भी होगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर हुआ होगा पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं मैम डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ये इससे भी इजी है, एनेंशियोमर से भी इजी है। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं बेटा? डाइस्टीरियोमर्स वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि मिरर इमेजेस नहीं होते। अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। अगर मान लो आप दो के बीच में रिलेशन देख रहे हो और आपको पता लगाना है, तो डाइस्टीरियोमर देखना बहुत आसान होता है। आपको जस्ट यही चेक करना है कि वो आपस में मिरर इमेज है या नहीं है, क्योंकि मेरा पहला पॉइंट वही था कि अगर वो नहीं है तो वो डाइस्टीरियोमर होंगे, हैं तो आप देखोगे एनेंशियोमर है या आइडेंटिकल है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ओके, तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, विच आर नीदर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, उनको डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। अब डाइस्टीरियोमर्स तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। इवन जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, सिस और ट्रांस, याद करो सिस और ट्रांस आपस में मिरर इमेज नहीं होते थे, तो सिस और ट्रांस भी किसके पार्ट है? डाइस्टीरियोमर्स के। ठीक है, अब क्योंकि ये आपस में मिरर इमेज ही नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं, डाइस्टीरियोमर्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, और उनको आप फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इनेंशियोमर में मैं अभी आगे भी पढ़ाऊंगी, इनेंशियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, क्योंकि आर है और एक एस है, आपस में वो क्या है, मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब उनका सेम है। ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अभी मैं उस पर डिफरेंस भी बता दूंगी आपको। ठीक है, ठीक है, ओके, ध्यान से सुनो। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, इसको देखो, अभी इसको मत देखना, पहले इसको देखो। दो कायरल सेंटर है यहाँ पे, हाँ मैम है, एक ये वाला और एक ये वाला, है कि नहीं है? है मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये चेक करो, जो मैंने दूसरा मॉलिक्यूल बना रखा है, क्या ये इसकी मिरर इमेज है क्या? नो मैम। नो नो। ये मिरर इमेज है, मतलब एच बी आर एच और एच बी आर, मतलब ये वाला तो ठीक है। यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आने वाले, लेट्स से अगर इसका आर आ रहा है तो इसका पक्का क्या आएगा, ऐसा आएगा, है ना? ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एच बी आर है और यहाँ पे एच बी आर है, यानी कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी और इसकी जो आएगी वो सेम आएगी। मैं ऐसे लिख देती हूँ, मतलब जब तुमने बीच में मिरर लगाया, जब तुमने बीच में मिरर लगाया तो देखा ये तो अपोजिट आएगी कॉन्फ़िगरेशन जब निकालोगे, और ये क्या आएगी, सेम।
तो मतलब आपके सिलेबस में सिर्फ 2 कायरल कार्बन ही तक ही है। अगर आपका एक कायरल कार्बन पर और दूसरे में जब आप चेक करोगे अगर अपोजिट आ रही है तो दूसरे वाले में सेम आ रही होगी। क्या बोल रही हूँ, ये आपका फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है, ये आपका कायरल कार्बन 1 है, ये कायरल कार्बन 2 है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आर आ रही है और यहाँ पे एस आ रही है, मान लो इसकी आर है और इसकी एस है, तो सेकंड वाले की क्या रही होगी, या तो ये रही होगी, एक सेम हो जाएगी, देख रहे हो, एक सेम हो जाएगी। अगर मान लो आर है एस है तो इसका हो सकता है कि आर हो जाए और इसका आर हो जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल, Yes, एक ma'am. Yes. पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे। ठीक है, ऐसे वाले कंपाउंड्स को आप पहचानोगे और बोलोगे कि ये क्या है, आपस में डाइस्टीरियोमर्स हैं, ये क्या है, नॉन मिरर इमेजेस है। ठीक है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, अच्छा और देख लेती हूँ मैं, आप लोगों को कुछ बताना है इसमें। वो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आपके जो सिसो ट्रांस आइसोमर्स थे वो भी इसी का ही पार्ट था, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो सिस ट्रांस आइसोमर्स आर ऑल्सो क्या होते हैं वो आपस में, डाइस्टीरियोमर ऑफ ईच अदर। Diastereomer. ठीक है जी, ठीक है मैम, बढ़िया चल रहा है अभी तक तो। और दूसरी चीज, जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। Active. ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, चलें आगे, क्या बताया अभी तक, फिर से आओ। मैंने अभी तक तुम्हें 3 चीजें बता दी, इनेंशियोमर, आइडेंटिकल एंड आपके डाइस्टीरियोमर। पहले आपको चेक करने हैं ये कहाँ पे, बेटा इधर आओ, ये कहाँ यूज होते हैं इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, और ये मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपको, जब वो बोले ना रिलेशन बताओ आपस में, तो वो आपको रिलेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो आपने क्या किया, पहले तो चेक करो वो 2 कंपाउंड जो भी आपको दे रखा हो जिसके बीच में वो आपसे रिश्ता जानने की कोशिश कर रहा है, देखो कि वो आपस में मिरर इमेज है। अगर नहीं है तो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा वो, डाइस्टीरियोमर। अगर वो मिरर इमेजेस हैं तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, 2, या तो इनेंशियोमर हो सकता है या आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कब होंगे, कि उनके आपस में मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाए, और इनेंशियोमर क्या होंगे, जब वो आपस में मिरर इमेज सुपर इम्पोज। No. क्लियर हुआ, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा लिमोनिन आपने सुना होगा, लिमोनिन जो है सिट्रस फ्रूट्स में होता है। आपने नींबू भी देखा है, आपने ऑरेंज भी देखा है, दोनों गोल होते हैं ना। Yes, ma'am. नींबू, नींबू और संतरा, संतरा लिखो ऑरेंज लिख देते हो, चलो ये आपस में इनेंशियोमर होते हैं, एक आर होता है और एक एस होता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही नींबू आर ही होता है, होता एक आर है एक एस है, आपस में ये मिरर इमेजेस होती है। ठीक है, यस मैम, नींबू और मौसमी का ज्यादा अच्छा बैठता है। नहीं नींबू ऑरेंज ही होता है, तभी मैंने नींबू और ऑरेंज बोला, मौसमी का नहीं ले रही हूँ मैं एग्जाम्पल। ठीक है, नींबू और ऑरेंज का ले रही हूँ मैं एग्जाम्पल, आपस में वो क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इनेंशियोमर्स होते हैं ना उनका बहुत ज्यादा यूज है भाई, बहुत ज्यादा बायोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ऐसा मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, जब मेरे को याद आ जाएगा मैं बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली ना जो ये आर एस ये आप पढ़ते हो ना इनेंशियोमर्स, जैसे मान लो कोई आर है कोई एस है, अगर मैं बायोलॉजी में कैसे यूज बता रही हूँ ऐसा, जैसे मान लो लेट्स से कि आप कोई दवाई खा रहे हो, ठीक है, कोई आप दवाई खा रहे हो, उसके 2 इनेंशियोमर है आर और एस, लेकिन वो दवाई हमारी बॉडी में जाके कौन से वाला काम करेगी, हो सकता है जो आर वाला हो बायोलॉजिकली एक्टिव हो, समझ रहे हो, वो हमारी बॉडी में जाए और जिस मान लो लेट से कि हमारे हेडेक हो रहा है और वो ठीक कर दे, एस वाला हो सकता है कोई काम का भी ना हो हमारे, समझ रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एक बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, दूसरा बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, तो अगर आपने गलती से एस वाला खिला दिया पेशेंट को, कुछ नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा बेचारा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है,
कभी अभी तो इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर बताती। एक जो मेरे वो ट्रेजेडी हुई थी, मेरे को थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा, मैं देखूंगी, दोबारा याद करूंगी कौन सा था, फिर मैं आपको बताऊंगी। इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ठीक है, अभी इतना बहुत है। आगे आओ, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फर्स्ट सेकंड, मतलब जो ये आपको दिया हो, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन है और इसमें क्या रिलेशन है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, कोई मुझे बता पाएगा? चेक करिए, क्या चेक करना है पहले तो चेक करो, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल मिरर इमेजेस हैं? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम है, मिरर इमेजेस Yes, है, ma'am. नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप आरएस में निकाल के देख सकते हो, वैसे इसमें पता चल रहा है तो इनेंशियोमर है। मैम फंसेंगे कहाँ पे मैम, ये तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है। फंसोगे पता है कब, कहाँ? जब वो OH की पोजीशन चेंज कर देगा, CH3 की कर देगा, तो वहां पे RS वाला बड़े काम की चीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे चेक करो, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है? Image. सारे बच्चे चेक करेंगे 37 के 37। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगी, बट यहाँ पे क्या आएगी, सेम आएगी। और सेम आएगी मींस वो क्या होगा, डाइस्टीरियोमर होगा। Diastereomers. वेरी गुड, शाबाश। तीसरे पे आ जाओ, यहाँ पे देखो HOH HOH सेम हो गया ये तो, और यहाँ पे देखो OHH HOH, यहाँ पे डिफरेंट आएगी, तो ये भी क्या हो गए, डाइस्टीरियोमर। Diastereomers. Isomers. इजी है। अब इनका रिश्ता देखो, OHH OHH, यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी जब निकालोगे, यहाँ पे HOH OHH डिफरेंट आएगी, तो एक सेम आ गई ना, तो ये क्या हो गया, Diastereomers. क्लियर है? Yes, ma'am. जो फर्स्ट वाला है उसको अगर हम रोटेट कर दे तो फिर वो आइडेंटिकल बन जाएगा ना कहाँ पे, मैम? फर्स्ट वाला। पहले वाला यस, या नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो इसमें। ओके मैम। कॉन्फ़िगरेशन निकाल, जब तुम ये फंस जाओ ना, मान लो रोटेट वाली दिमाग में नहीं आती है बात, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना, निकाल के देखो। चलो अब तुमने बोल दिया तो निकाल ही लेते हैं, अपने पास है टाइम, बस निकालना, चारों में निकालो, अपोजिट आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो। यस मैम, अपोजिट आ गया। Yes, ma'am. Opposite आ रहा है. चारों मतलब Yes, पहले ma'am. दो में, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, हो गया। यहाँ पे भी निकाल सकते हो तुम लोग, जैसे डाइस्टीरियोमर है ना, यहाँ पे भी तुम निकाल सकते हो। मुझे निकाल के बताना थर्ड में एक बार क्या आ रही है कॉन्फ़िगरेशन, मुझे पता है क्या आएगी, बट एक बार निकाल के देखो क्या आ रही है तुम्हारे लिए। अच्छा है, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें अच्छे से चीजें क्लियर होंगी क्या हो रहा है। निकाल के देखो। SS आ रहा ऊपर वाले की, SS आ रहा है. yes, ma'am. Yes, ma'am. यही आ रहा है SS SR, यस मैम। तो ये Yes, डाइस। ma'am. क्लियर हुआ ये वाली बात, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. अब तुम अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करोगे मेरा बेटा, तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, ध्यान से देखना, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है ये वाला, ये वाला, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, देख पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और कायरल सेंटर भी है। यहाँ पे देखो कायरल सेंटर है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूँ, ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। अगर आपसे वो रिलेशन पूछ रहा है तो डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करके देखो, आपको रिलेशन बताना है इन पेयर्स में, सबके जितने भी मैंने लिखे हुए हैं ना नीचे, उस सबके आराम से बैठ के करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
शाबाश। मैम हो गया। जिसका हो जाए वो बहुत बढ़िया, हैंड रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सीख के जाएं यहाँ से कि एनेंशियोमर किस तरीके से पता लगाते हो, डायस्टीरोमर किस तरीके से पता लगाते हो। हुआ? अरे क्या बात है, शाबाश। बताओ भाई चेतना, फर्स्ट और सेकंड का क्या आया? फर्स्ट और सेकंड का एनेंशियोमर्स। देखो भाई, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? यस मैम है। नॉन Yes, सुपर ma'am. इम्पोजेबल है? यस मैम है। एनेंशियोमर होंगे। थर्ड और फोर्थ को देखो, क्या ये इस मिरर इमेज है क्या? एनेंशियोमर्स, यस यस मैम। मैम, एनेंशियोमर होंगे। फर्स्ट एंड थर्ड का रिश्ता देखो, बताओ बताओ। डायस्टीरियोमर्स। डाइस्ट, देखो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, डी डी लिख दूंगी, क्योंकि देखो HCl सेम आएगी, इनके डिफरेंट आएगी। आगे चलो, सेकेंड और थर्ड बताओ। डायस्टीरियोमर्स। और फोर्थ बताओ। सारे डाई हैं। यस मैम। क्लैपिंग हो जाए, तुम लोगों ने इतना अच्छे क्वेश्चंस को इतनी आसानी से कर लिया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आएंगे पेपर में भी, ठीक है। चलो, इसका असाइनमेंट आज तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम का काफी सारा मैंने दे दिया। आराम से मैं संडे को ही दूंगी इसका असाइनमेंट, ठीक है। आराम से मैं भी सोच सोच के क्वेश्चन डालूंगी, थोड़े अच्छे लेवल के डालूंगी, ठीक है। चलो, अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर एंड डायस्टेरोमर। पता वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने अभी किया है, ठीक है। अभी क्या है ना, ये बहुत आसानी से दिख रहे हैं। मान लो वो अगर थोड़ा सा घुमा घुमा के दे देता है, तो इन दैट केस तुम्हें क्या निकाल के देखना पड़ेगा? फिर RS निकाल के देख लेना, ठीक है, वहां से पता चल जाएगा। अब मैं बात करूंगी प्रॉपर्टीज क्या है एनेंशियोमर की। तो अगर बेटा मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो एनेंशियोमर डायस्टेरोमर स्टीरियोआइसोमर का पार्ट है, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम सेम होगा, देखो। और लेकिन उनका अरेंजमेंट क्या होगा? वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। डायपोल मोमेंट एनेंशियोमर की मैंने बोला ना प्रॉपर्टीज सेम होते, डायपोल मोमेंट उसका सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ये सब सेम होगा। बट डायस्टीरियोमर की क्या होती है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, कुछ हुआ? स्पेसिफिक रोटेशन मतलब कितने एंगल से रोटेट करेगा। तो एनेंशियोमर अगर मान लो एक, लेट्स से कि एक अगर दो कंपाउंड आपस में एनेंशियोमर है, तो अगर एक मान लो +30 से कर रहा है, तो दूसरा भी 30 से करेगा विद माइनस साइन, ठीक है। डिफरेंट साइन बट सेम मैग्नीट्यूड। लेकिन ये क्या है, डायस्टीरियोमर में अलग है। अगर मान लो एक 30 से कर रहा है, तो हो सकता है दूसरा 40 से कर रहा हो, तो डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो अगर मान लो कोई
ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो उसके रिस्पेक्ट में जब आप इनेंशियोमर की केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे वो सेम ही आएगी। मान लो अगर दो इनेंशियोमर है, लेट्स से आर और एस, और आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ, तो दोनों की दोनों जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम ही रहेंगी, आर की भी और एस की भी, ठीक है, और इसकी डिफरेंट रहने वाली है। अब ये क्या है, अगर मैम हम ऑप्टिकली एक्टिव ले लें, मान लो तुम इनेंशियोमर्स जो है उसकी रिएक्शन किसी कायरल रिएजेंट के साथ करा देते हो, कायरल रिएजेंट के साथ, तो हो सकता है ये कायरल रिएजेंट इसके साथ कुछ अलग तरीके से बिहेव करे और इसके साथ कुछ अलग तरीके से बिहेव करे। अभी मैंने बोला नींबू और संतरा क्या है, आपस में इनेंशियोमर है, लेकिन दोनों का टेस्ट क्या है, अलग है, दोनों की स्मेल क्या है, अलग है। जो हमारी नोज है वो कायरल रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो मेरा कायरल रिएजेंट क्या है, मेरा नोज है, ठीक है, जिससे मैं स्मेल कर पा रही हूँ कि नींबू की अलग स्मेल है, उसका अलग टेस्ट है, ऑरेंज का अलग टेस्ट है, अलग स्मेल है, ठीक है। तो दोनों की क्या हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी ना, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, यस। तो अगर कोई कायरल रिएजेंट आता है इनेंशियोमर के इन्फ्लुएंस में, तो हो सकता है कि कोई आर के साथ मान लो कोई रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो आर के साथ वो रिएक्शन करे, एस के साथ वो ना करे, या एस के साथ करे, आर के साथ ना करे। तो अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उस केस में जो इनेंशियोमर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये टर्म समझ में आई है, क्योंकि आती नहीं है फिर आसानी से। यस Yes, ma'am. Ma'am. ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ओके, आगे चलते हैं। डाइस्टीरियोमर की भी डिफरेंट रहेंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आने के चांसेस कम है पेपर में, बट मैंने तुम्हें बता दिया, अगर आ गया, आ सकता है तो असर्शन रीजन में आएगा। मैं फिर बता रही हूँ, फिर आ जाओ। इनेंशियोमर्स में आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, डायपोल मूवमेंट होता है, सेम होता है, सिर्फ क्या डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक रोटेशन। अगर एक +30 से घुमा रहा है तो दूसरा -30 से घुमाएगा, ठीक है। और अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं वो भी सेम होती है, लेकिन अगर कोई कायरल रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो उस केस में इनेंशियोमर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं फिर वो अलग अलग हो जाएंगी, उनकी जो रिएक्शंस है फिर वो अलग हो जाएंगी। हो सकता है कि कायरल रिएजेंट की बॉन्डिंग जो है आर वाले से ज्यादा बेटर हो, उसके साथ वो रिएक्ट करे, एस वाले के साथ ना करे। गेटिंग माय पॉइंट? यस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हेडिंग डालो, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे मेरा बेटा, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, डालो भाई। अभी तक अपन ने क्या सीख लिया, इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, आइडेंटिकल, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है जी, कवर्ड Yes, ना। ma'am. अब आते हैं मीजो Yes, कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो मीजो कंपाउंड्स में ना मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ, कैसे पता लगाओगे कि मीजो कंपाउंड्स है या नहीं। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि दो कायरल कार्बन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन तो होने ही चाहिए। एक कायरल कार्बन है काम नहीं चलेगा, 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। उसके अलावा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल में सिमेट्री होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं देन ओनली यू कैन से कि दैट गिवन कंपाउंड इज योर मीजो कंपाउंड्स। यहाँ पे लिखो, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिखा भी हुआ, वैसे मैंने क्यों ही लिख दिया मैंने दोबारा, चलो मैं नहीं लिखती दोबारा, लिखा हुआ ऊपर, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है मैम, कैसे? एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इन्होंने बोला है कि 2,3 ब्यूटेन डाइओल का एग्जांपल लिख दो। क्या आप सभी को 2,3 ब्यूटेन डाइओल बनाने आता है? हैंड रेस करिए सारे, जिसको भी आता है करो, शाबाश, करो करो, यही होगा, ठीक है। तो मैं इसको फिशर में कैसे बनाऊंगी, इसको मैं फिशर में कुछ इस तरीके से बनाना चाहती हूँ, ठीक है मेरा बेटा, देखो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक मैं ये बना लेती हूँ, इसी की एक ये फॉर्म बना लेती हूँ। मैम कितनी बनेंगी वो तो जब मैं तुम्हें सिखाऊंगी ना कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल कितने बनेंगे इनेंशियोमर, वो तब की तब समझ में आएगी। एक मैं इसको इस तरीके से बना लेती हूँ, ठीक है। ये ए है, ये बी है,
अब तुम ए वाले में चेक करो क्या दिख रहा है तुम्हें, पहले तो चेक करो क्या हमें ये चेक करना है कि मीजो कंपाउंड है या नहीं है ए वाला। पहले हम चेक करेंगे क्या मैम कायरल सेंटर है, हाँ मैम 2 हैं जो आपने बोला था। फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या कोई सिमेट्री प्रेजेंट है, यस मैम यहाँ से प्लेन पास कर दो, एच की मिरर इमेज ये, ओ एच की ये, ओ एच ये। तो मैम यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर भी है, कायरल कार्बन भी 2 हैं और पीओएस भी है, तो मतलब ये क्या होगा मेरा मीजो कंपाउंड होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस Yes, ma'am. आगे आओ। Yes, अब हमें ma'am. बी वाले में चेक करना है, बी वाले में भी 2 कायरल कार्बन है, हाँ मैम एक वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, 2 कायरल कार्बन है। फिर चेक करो यहाँ कोई सिमेट्री है क्या। मैंने तुम्हें बोला फिशर में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, वो तो चेक की मत करना। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, नहीं मैम प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगी, अगर आप बीच से भी प्लेन पास कर दोगे, ऊपर एच है नीचे एच है, यानी कि पीओएस तो यहाँ पे नहीं है, तो ये मीजो कंपाउंड नहीं होगा। नहीं है। नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट और नोट? और एग्जाम्पल करोगे, आओ। Yes, ma'am. चलो ध्यान से करना, फंसोगे क्योंकि मुझे पता है और मैं चाहती हूँ तुम फंसो। चलो बनाओ इसको, ड्रॉ करो अपनी नोटबुक। अरे क्या बात है भाई, तुम लोगों की तो बहुत बढ़िया। शाबाश। देख लो कितना कुछ है ना इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में समझने का, और कमबख्त क्वेश्चन भी नहीं देते ये नीट वाले हैं। इतनी मेहनत लगा रहे हैं टीचर और बच्चे, और कमबख्त नीट वाले क्वेश्चन भी नहीं देते इनमें से। होप सो इस साल आ जाए, बाकी पता नहीं, चांसेस कम ही रहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आने का यहाँ से। तो मैम फिर हमें पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि आ सकता है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें ये कराने वाली हूँ, ये देखो ये सारे नीट में आए हुए हैं, कराने पड़ेंगे ना फिर मेरे को। फिर तुम कहोगे मैम ये कैसे होगा, मैम वो कैसे होगा। ठीक है चलो आ जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ फर्स्ट वाला कोमल होगा बेटा, मीजो है? होगा। Yes, ma'am. देखो पहले तो चेक करो कायरल सेंटर है, हाँ मैम 2 है ना, और यहाँ से देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है ना, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे, तो पीओएस भी है, कायरल सेंटर भी है, और तो ये मीजो होगा। आगे आओ, होगा मीजो? नो No, ma'am. तो है, कायरल सेंटर तो है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये भी ये मीजो नहीं होगा। ठीक है आगे बढ़ो, ये मुझे बताओ। यस यस मैम Yes, मीजो ma'am. होगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. होगा। यस मैम कायरल Yes, सेंटर है ma'am. यहाँ पे, कायरल सेंटर है, कहाँ है? कॉपी ये चेक देखो। No, ma'am. फिर जब एक कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तो तुम कैसे बोल रहे हो भाई? इधर आओ, कायरल सेंटर कहाँ है? HBr, यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन पे HBr, यहाँ पे भी कार्बन पे HBr, एनवायरमेंट तो सेम है, तो कायरल कार्बन ही नहीं है। बेशक यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई, बट ये मीजो नहीं है, तो यहाँ से नोट करके लिखो ऑल। तुम मुझे बताना, ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर मीजो कंपाउंड्स? नो मैम ये ऑप्टिकली No, इनएक्टिव, ma'am. ये दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट दिस इज नॉट मीजो।
तो अपनी लैंग्वेज लिखो, नोट बना के, ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉट मीजो कंपाउंड बट ऑल मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये तुम्हारा कहाँ आएगा क्वेश्चन, इस असर्शन रीजन में। लिख दूं क्या मैं, ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉट मीजो कंपाउंड्स। पलक क्लियर है बेटा, डिम्पल, but all meso compounds are optically inactive। है नहीं क्या? किसका नाम लिया था मैंने अभी, पलक का। क्लियर है क्या? चलो अब ये वाला बताओ, फोर्थ वाला बताओ मेरे को। मीजो नहीं होगा। नहीं होगा मैम, पैरल सेंटर ही नहीं है, मीजो नहीं होगा, ये बताओ। ये भी नहीं होगा। मैम नहीं हो। पैरल नो सेंटर है, मैम। तो प्लेनोसिमेट्री या सेंट्रोसिमेट्री नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, हम क्यों बोल रहे हैं इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं मीजो कंपाउंड्स? क्योंकि जब तुम यहाँ पे एक काम करो, एक काम करोगे मेरा, इन पे ना कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाना मेरे को, दोनों कायरल कार्बन पे, इस पे ए वाले में निकाल के दिखाओ ना प्लीज। एस और आर आ रहा है क्या? आर और एस। फिर से चेक करो, एच हॉरिजॉन्टल पे है। हाँ मैम, एस और आर। यस मैम, एस और आर। यानी कि बेटा अगर ये वाला जो आपको दिख रहा है एस और आर का मतलब क्या हुआ, अगर ये घूमेगा लेट से -30 से घूम रहा है, तो नीचे वाला कितने से घूमेगा, +30 से। तो क्या कर रहा है, +30 और -30 कैंसिल आउट कर रहा है। तो जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि एक ऐसे आ रहा है, अगर एक +30 या -30 घुमाएगा तो दूसरा उसको उल्टा घुमाएगा। तो इंटरनल ये असर्शन रीजन में आ सकता है कि मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो यही देंगे चीजें भाई, ठीक है। और क्या याद रखना है जो मैंने ये नोट लिखवाया, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. चलो बढ़िया चल रहे हो, आगे चलें। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, ओके चलो, मैं अगर एक लाइन बोलूं लिखोगे क्या? लिखो एक बार, मिरर Yes. इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। अगर मान लो मैं मीजो कंपाउंड की, मान लो यही है, इसकी मैं मिरर इमेज ले लूं तो वो आइडेंटिकल होंगे? बना के दिखाती हूँ एक बार। मान लो ये है, यस मैम। ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, इसकी मिरर इमेज बनाना, यही होगा। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, मिरर इमेज है, यस है। क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल है? नहीं मैम नहीं है। तो ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। घुमा दो इसको 180 से, यही बन जाएगा। घुमा दो Yes, ma'am. इसको, घुमा दो, OH यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, H वहां चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये आइडेंटिकल होगा। बेशक आप कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल के देख लेना, जो यहाँ होगी वो यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिख लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाली हूँ। मिरर इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, मान लो तुम्हारे दो कंपाउंड है, मतलब एक R है और एक S है। अगर तुमने इसका 50% ले लिया, इसका 50% ले लिया, इक्वल अमाउंट में R ले लिया, इक्वल अमाउंट में S ले लिया, इसी के ही मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। इक्विमोलर अमाउंट ऑफ एनेंटियोमर इज कॉल्ड अ रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मॉडिफिकेशन। जैसे मान लो तुम्हारी ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, ये तुम्हारी पोलैरिमीटर ट्यूब है जिसमें तुम्हारा सैंपल क्या है, रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है। अब इस रेसमिक मिक्सचर में क्या होगा, एक R होगा और एक S होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो R वाला है तो लेट से वो +40 से घुमा रहा है,
और एस वाला कहाँ घुमाएगा, फिर उल्टा घुमाएगा। ठीक है, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या होगा, Yes. +40 से -40 कैंसिल, तो ये क्या होगा, कहीं किसी डायरेक्शन में भी पीपीएल को नहीं रोटेट करेगा, जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्योंकि मीजो कंपाउंड में तो सेम ही मॉलिक्यूल में आप देख रहे थे, ये अलग अलग में है, इसलिए ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। देख पा रहे हो, racemic mixture is always optically inactive when enantiomer are mixed together. The rotation caused by a molecule of one enantiomer is exactly cancelled by an equal and opposite rotation caused by a molecule of its enantiomer. तो racemic mixture is optically inactive. किसकी वजह से, एक्सटर्नल कंपनसेशन की। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। Internal compensation. एक को 30, दूसरा -30। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लो, लैक्टिक एसिड पता है क्या सबको, लैक्टिक एसिड क्या होता है, CH3HOH COH। ठीक है, ये ले लो, इसका मिरर इमेज ले लो। ठीक है, अब ये क्या है, मिरर इमेज है। मान लो एक R है तो दूसरा S आएगा। अगर तुम इसका मिक्सचर ले लोगे 50-50% तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। बस, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई आपको ऑप्टिकल रोटेशन के सवाल नहीं करने। वैभव तूने भेजे थे बेटा ऑप्टिकल रोटेशन के सवाल, वो नहीं करने हैं, वो जेई में पूछे जाते हैं, नीट में नहीं पूछा गया आज तक, तो हम वो करेंगे भी नहीं। समझ में आ गई सबको, आएगा ही नहीं, अगर आ गया तो छोड़ के आ जाना, सीधी सी बात है, करने ही नहीं है। वो आज तक नहीं आए तो मैं वो करवाऊंगी भी नहीं। ठीक है, यस मैम। ठीक है। हाँ, जेई में पूछे जाते हैं। अगर जेई के लिए कोई बच्चा वैसे है कोई यहाँ पे, मेरे ख्याल से तो नहीं है, सारे नीट के लिए प्रिपेयर करो। जेई में पूछा जाता है, नीट में नहीं आएगा। नीट में सिर्फ आपको रेसमिक मिक्सचर का ध्यान रखना है, मतलब क्या होता है, दैट्स इट। क्योंकि ये बार बार आएगा तुम्हारे हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन में। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। चलो करो क्वेश्चन पहला। यही कुछ क्वेश्चन आए थे नीट वाले, मैं सारे करा दूंगी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम्हें दूंगी, फिर अच्छे लेवल मतलब दूसरे क्वेश्चंस में तुम्हें असाइनमेंट में डाल के दूंगी। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड तनिष्का। इस बैच में ना 40 बच्चे हैं। मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ 40 के 40 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, है ना। हो भी सकता है, वैसे कोई जादू हो जाए तो। मानते हो कि नहीं मानते हो, कोई मिरेकल हो जाए, अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो हो सकता है मिरेकल। ठीक है, आपको ना कभी भी एक चीज पे अटके नहीं रहना। समटाइम्स ना हमें क्या लगता है ना, आप लाइफ में कहीं भी चले जाते हो, अभी आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, तो कई बार हमें ये लगता है कि लेट्स से तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, केमिकल काइनेटिक्स, तुम्हें लगता है मैम ये तो ना मेरा वीक चैप्टर है, मैम क्वेश्चंस नहीं बन रहे। ऐसे होते हैं ना, कई चैप्टर्स होंगे आपके, मैम क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो हम क्या होते हैं ना, तो डर भागते हैं कि हमें तो ये आता ही नहीं, हम आगे नहीं जाते, पहले इसी पे ही करते हैं। नहीं, आपने जितना टीचर ने कराया है वो कर लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा आ गया। जब भी आप बेटा बुक्स में ना हजारों पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई नई बुक उठाओगे नया क्वेश्चन मिल जाएगा आगे सामने। ठीक है, तो कभी भी उससे डिमोटिवेट नहीं होना आपको लाइफ में कि मैम हमें तो ये नहीं आ रहा, मैम हमें तो ये नहीं आ रहा है, ऐसे कभी भी नहीं होना। जिंदगी तो चलती रहती है, गो विद द फ्लो। ठीक है, कभी भी आपने ऐसे नहीं सोचना लेट से तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, मैम हमें तो ये चैप्टर आता ही नहीं है तो हम तो टेस्ट नहीं देंगे। अरे बाबा, दो तो सही, पता तो चले कहाँ स्टैंड कर रहे हो तुम। तो कभी भी तुम्हें भागना नहीं है सिचुएशन से, आगे बढ़ते रहना हमेशा लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ोगे तभी कोई रास्ता दिखेगा, अगर आगे ही नहीं बढ़ोगे तो रास्ता तो वैसे भी नहीं दिखने वाला है। ये याद रखना हमेशा, एक चीज के पीछे नहीं पड़े रहना है।
ठीक है, चलो बताओ भाई, मीजोफोम कौन सी होगी? सेकंड वाली। Second option. मैम ऑप्शन Ma'am, सेकंड। second. ऐसे बना दो इसको, Ma'am, second. ठीक है। यस, ये आपका क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे। यस यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। आर कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, करो जल्दी, निकाल के देखो किस में आ रही है आर। सना, हैंड रेज कर बेटा। प्रियांशी, खुशी, दोनों कोमल, पीयूष, शिवानी। शिवानी, आज तेरी आवाज नहीं सुनी बेटा। यस मैम। हाँ, अच्छा नहीं सुनी, तुमने शायद बताया था मेरे को एक क्वेश्चन। हाँ यस मैम। हाँ, ठीक है। महक, वेरी गुड। महक, आप बताओगी विच वन इज आर? Ma'am, first. फर्स्ट ही आ गया क्या? चेक करना। नहीं बेटा, आर मैम जो ऑप्शन आएगा, सेकंड। हाँ मैम एच। सेकंड है। एक सेकंड रुको महक बेटा, क्लॉकवाइज आ रहा है, आर होना चाहिए, बट एच जो है हॉरिजॉन्टल पे, तो यस होगा। ठीक है, ये अब एक बार Yes, चेक ma'am. कर लेते हैं। हाँ, ये आर होगा क्लॉकवाइज भी, और एच आपका वर्टिकल पे भी, तो दिस इज आर। क्लियर है? सेकंड इज करेक्ट, हो जाएगा सबसे। यस यस जल्दी Yes, मैम। ma'am. से यस अब मैम। मेरे Yes, क्लैपिंग करते जाओ अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो। ये वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। और एक खास बात बताऊं तुम्हारे लिए, एक ये प्लस पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत टाइम से आया नहीं है, अगर आया तो इजी आएगा। जब एग्जामिनर ना बहुत टाइम से किसी क्वेश्चन को नहीं देता है, मतलब आई मीन किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देता है, तो वो थोड़ा सा सिंपल रखता है। और जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे तुम्हारे बाकी चैप्टर्स हैं, तो वहां से वो नया क्वेश्चन बनाने की ट्राई करता है। ठीक है, मैम, इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए ना? ना ना ना, ऑप्टिकली एक्टिव सही लिखा है इसने। चेक करो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, मैंने एक ही चीज बताई थी। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। यस, आ भी गया। सना, क्या लग रहा है बेटा? प्रियांशी, हुस्नवाज, क्या लग रहा है? शगुन, अच्छा शगुन तो नहीं है। अभिषेक, मैम सेकंड। वेरी गुड, सेकंड। देख लो कितना मस्त। ये देखो, यहाँ पे तो पीओएस हो जाएगी, यहाँ पे तो भैया क्या ही, यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ नहीं है। अगर तुम यहाँ से मान लो प्लेन पास कर रहे हो, यहाँ हुआ चाहे यहाँ सी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये वाला क्वेश्चन करो। Which of the following does not exhibit optical isomerism? अच्छा, ये मेरे को शायद कराना पड़ेगा। लैक्टिक एसिड पता है क्या? अभी मैंने बनवाया भी था। यस मैम। यस मैम। CH यस मैम। HOH COH, तो ये तो कारल है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैंने कहा था एक कारल कार्बन है, तो वो देखने की जरूरत ही नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अल्फा अमाइनो एसिड, आपको पता है अमाइनो एसिड्स कायरल होते हैं, सिर्फ एक ग्लाइसिन नहीं होता, अगर कभी बायो में पढ़ा हो तो। वैसे तो ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे। ठीक है, एग्जाम जैसे ये रहा, एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं।
ये देखो यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, तो ये कायरल होगा। yes ma'am. ठीक है। टार्टरिक एसिड क्या होता है? टार्टरिक एसिड, टोमेटो में होता है वो। हाँ वही, क्या होता है? बना दो इसकी ये वाली फॉर्म, ऐसे तो दूसरी भी बन सकती है, ठीक है, लेकिन हम ये वाली बना देंगे। ठीक है, उसने हमें बोला नहीं है कौन सी बनेगी। ठीक है, तो ये देखो प्लेनो सिमेट्री है, 2 काइरल कार्बन है ये भी। अच्छा, ये तो मीजो कंपाउंड होगा, इसने हमसे पूछा डज नोट, तो आप टार्टरिक एसिड इसका आंसर नहीं लिख सकते, आपको ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी फिर इसमें। मैम मैलिक होगा तो। हाँ, मैलिक ही होगा। मैलिक क्या होता है? ये होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ये होता है, बना देती हूँ। ये होता है। ठीक है, तो ये देखो प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। क्लियर है क्या? बताओ। yes ma'am. यस अगर मैम। मान लो आप COH को ट्रांस पे लगा देते हो, वो फ्यूमेरिक एसिड बन जाता है। ठीक है जी, आगे वाला सवाल करो। आपको बताना इनमें से कौन सा कायरल नहीं है। हो गया क्या? हैंड रेज किया हुआ आप दोनों ने? yes Yes, ma'am. भाई तुम लोग बड़े सुपर फास्ट हो। अपनी 8:15 तक क्लास होती है? अच्छा, 8:30 तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल? कौन सा आ रहा आंसर? Ma'am, option C. थर्ड ऑप्शन। वन ऑप्शन सी 4 5, 3 पे क्या लगा दो? ब्रोमो। हाँ ठीक है, सेम है, कायरल तो है ही नहीं। ये वाला बताओ। कल मैं सोच रही हूँ अपना आराम देखते हैं कल, इसी को एक काम करते हैं कल, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसको ही खत्म करते हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। कंफर्मेशन अपन कब कर लेंगे? ट्यूसडे को कर लेंगे, बिकॉज मुझे 1 सितंबर तक कंप्लीट कराना है ये, मतलब 1 सितंबर को हेलो एल्केन हेलोइन स्टार्ट कराना है, उससे पहले तो आराम से हो जाए, इवन टाइम भी बचेगा अपने पास। बड़ी तू एक बार बताओ, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो? पहले कर रखे हैं क्या तुमने? फास्ट जा रहे हो, सही है। संडे को, इस संडे हाँ मेरा बेटा टेस्ट है कोमल, बट केमिस्ट्री का नहीं है, फिजिक्स एंड उसका है, बायोलॉजी का। उसमें आया होगा, ग्रुप में सिलेबस आया होगा। बनाओ 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 बनाओ। एम्स 2016 में आया था, नीट में नहीं आया था। एम्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता था, अगर कोई भी किसी ने सुना हो तो। सुना है? एम्स का पेपर बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये अब तुम्हें आसान लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाए हैं। ठीक है, अगर किसी ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा ही नहीं ना, वो छोड़ के आ जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो करते हैं फिर। क्या आ रहा है तुम सबका? Fourth option. मैम ऑप्शन ए। Fourth option. फोर्थ आ रहा है। शिखा, यस मैम। शिखा नहीं है क्या क्लास में? देखो मैं एक बार करके देखती हूँ, है ना, क्या पता कुछ और आ रहा हो। आओ, 1 है ना, 2 3 4, तो ये तो ऐसा आ रहा है, फर्स्ट वाला ऐसा आ रहा है। yes ma'am. आगे चलो, 1 2 3 4 ऐसा आएगा, बट एच वेज पे है तो ये आर हो जाएगा। स्क्रीन ही नहीं दिख रही? अरे वो करो, रिज्वाइन करो। यहाँ पे इसको पहले मैं नंबरिंग कर रही हूँ, 1 2 3 4, फिर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पे। yes ma'am.
ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो 1 और 4 को आपस में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ 4 वाला आ जाएगा या 1 वाला आ जाएगा। 3 को 2 से कर दो, 3 2, तो घुमाओ इसको, ऐसा आ जाएगा। तो ये सेकेंड एंड थर्ड आर एनेंशियम। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था ना। चलो ठीक है, बताओ किसी का नहीं हुआ है तो, या बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो कुछ पूछे गए थे। अगर मुझे कुछ और मिलेंगे नीट, वैसे मैंने कवर करवा दिया नीट वाले, अगर मुझे कोई और मिलेंगे तो मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, असाइनमेंट में। आज असाइनमेंट नहीं मिलेगा, संडे में मिलेगा। अब हम आते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन। तुमने अपने क्या बोलते हैं बायो में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, राइट? यस मैम। जैसे अपन ने आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा ना, वैसे ही डीएल कॉन्फ़िगरेशन होती है। डीएल कॉन्फ़िगरेशन को हम बायोमोलिक्यूल्स में यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, अमाइनो एसिड्स में यूज करते हैं। जैसे हम आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कैसे बताते हैं कि प्रायोरिटी देते हैं, क्लॉकवाइज गया तो आर, एंटी गया तो एस। तो कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स के केस में हम कैसे बताएंगे कि वेदर द कॉन्फ़िगरेशन इज डी और एल? उसके लिए मैम कोई रूल है क्या? कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, तो तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहले मैं ये थ्योरी वाले पॉइंट बता देती हूँ। तो बायोमोलिक्यूल्स में यूज किया जाता है डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, उसके बाद इसको हम कैसे देखेंगे? डी और एल है, फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे हम। ठीक है, जो मैक्सिमम कार्बन होंगे वो वर्टिकल लाइन पे होंगे, और टॉप पे क्या होगा? हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा। जैसे अगर मैं मान लो COH, CHO और CH2OH की बात करूं, तो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप क्या है? COH। ठीक है, फिर उसके बाद CHO, CH2OH। मतलब अगर कभी मान लो तीनों आपको देखने को मिले तो याद रखना COH जो है टॉप पे आएगा। तो जो ये वाला होता है ना टॉप वाला, वहां पे हाईली ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप आता है। ठीक है, डी और एल को हम यूज कहाँ नहीं करेंगे? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पे भैया हम लोग नहीं यूज करेंगे। ठीक है मैम, कैसे हम बताएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ध्यान रखना मेरा बेटा, जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो स्मॉल डी और स्मॉल एल नहीं है। ध्यान से सुनना, स्मॉल डी और स्मॉल एल अलग है। ठीक है, स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी। ठीक है, और डी और एल तो कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, जैसे एग्जांपल से करवाती हूँ मेरा बेटा तुम्हें। देख, बहुत आसान है बताना, बहुत आसान। देखो, आओ, मान लो तुम्हारे पास ये है CHO, HOH, CH2OH। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लिसरल्डिहाइड। सुना हो तो तुमने। आपको कुछ नहीं करना, आप बस ये चेक करो कि OH आपका कौन सी साइड पे है? राइट हैंड साइड पे है। यस तो ये D हो गया। अगर मान लो आपका OH लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये क्या हो जाएगा? L कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रोरोटेटरी घुमा हो, या हो सकता है लिवोरोटेटरी घुमा हो, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कैपिटल डी और कैपिटल एल को आप स्मॉल डी स्मॉल एल से रिलेट नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैम मान लो एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे? है ना, उसमें भी तो आ जाती है ना बात। तो उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे बेटा? आपको जाना है लास्ट सेकेंड कार्बन पे। सेकेंड कार्बन कौन सा है? पहला ये, दूसरा ये। आपको देखना है जो लास्ट आपका कायरल कार्बन होगा उसमें OH कहाँ पे लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? राइट पे। तो ये क्या हो जाएगा? राइट जी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये है। अब देखो, लास्ट कायरल कार्बन क्या यही है? यहाँ पे OH कहाँ लगा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो लेफ्ट जाएगा? हैंड साइड। L हो जाएगा। अमाइनो एसिड्स में कैसे बताते हो आप? अमाइनो एसिड्स में कैसे बताते हो? मान लो ये तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। मैं बायोमोलिक्यूल्स में दोबारा भी बताने वाली हूँ वैसे। ठीक है, बट अभी क्योंकि सीख रहे हैं हम, देख लो। यहाँ पे आपको क्या करनी है? NH2 की पोजीशन चेक करनी है। कहाँ है वो? राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा? D। अगर मैं मान लो किसी मॉलिक्यूल में हमारा NH2 भी हो और OH भी हो, तो क्या करेंगे? है ना सवाल। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में NH2 भी और OH भी हो, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? NH2।
NH2 कहाँ लगा हुआ है? राइट में, तो ये क्या हो जाएगा? डी। यही मेरा लास्ट पॉइंट भी था। इफ बोथ OH and NH2 आर प्रेजेंट देन D and L इज डिसाइडेड बाय NH2। इजी है? यस और नो? Yes, ma'am. कुछ नहीं करना, Yes, ma'am. पैरेलल कार्बन देखना है। अगर OH राइट पे है तो D, और अगर OH लेफ्ट पे है तो L। ऐसी NH2 अगर राइट पे है L क्या हो जाएगा? D, और लेफ्ट पे है तो L हो जाएगा। हाँ तनिष्का बोलो। हम जैसे कि ऊपर वाला ये वाला एग्जांपल है CH2 और नीचे CH2OH है। अगर हमें क्वेश्चन में CH2OH ऊपर दे दिया, CH2 नीचे दे दिया, तो हम ऊपर वाली साइड देखेंगे ना? देगा ही नहीं वो, क्योंकि देखो क्या बोला है यहाँ पे, जो ये रूल्स मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिशर प्रोजेक्शन इसी तरीके से ड्रॉ करना है कि मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन एंड हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऑन द टॉप। ओके, ठीक है। जैसे आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा है क्या? यस मैम। यही होता है क्या? Yes, ma'am. याद करो, याद आ रहा है तो। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मुझे बताओ, ये डी ग्लूकोज है या ग्लूकोज है? D. सोच लो Ma'am, सारे। D है. D. Ma'am, D है. बस तुम्हें आ गया समझ। और ये बताओ, L। L. Ma'am, ये L Ma'am, L है. क्या ये आपस में मिरर इमेज है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. D and L are mirror images each other। एनेंशियोमर होगा ये, यस नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद आता है रिथ्रियो एंड थ्रियो आइसोमर। क्या होते हैं मैम? ये क्या होता है? लिखो यहाँ पे। ये एप्लीकेबल होता है, इसको हम कहाँ देखते हैं? एप्लीकेबल फॉर कंपाउंड हैविंग ओनली 2 कायरल कार्बन, जहाँ पे 2 कायरल कार्बन। वैसे भी आपके सिलेबस में भी 2 कायरल कार्बन तक सवाल आएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। कैसे ध्यान रखोगे? टोज से ध्यान रखोगे। किससे? टोज। टोज मतलब क्या है? T मतलब थ्रियो, O मतलब अपोजिट, E मतलब रिथ्रियो, S मतलब सेम। अगर मान लो ग्रुप आपके सेम साइड पे रिथ्रियो होगा, अपोजिट साइड है तो थ्रियो होगा। बना के दिखाऊं? ये देखो, बताओ। सेम साइड है, क्या आएगा? रिथ्रियो। Erythro. ये देखो अपोजिट साइड है तो थ्री। खत्म, Trio. खत्म। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। फ्री के नंबर आ गया तो क्वेश्चन। ठीक है। ये मैं कल कराऊंगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, क्यूमिलीन में, स्पायरो में, बाइफिनाइल में। अभी नहीं करा रही हूँ, तो इस क्वेश्चन को मत करना अभी। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। 16 में आया था, 2016 में। पहले तो डी और एल डिसाइड करो सारे बच्चे। देखना चाहते हो कितने बच्चे हैंड रेज करते? करो करो फटाफट करो, बस ये लास्ट है, छोड़ रही हूँ। करो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। मैं चाहती हूँ 30 के 30 बच्चे हैंड रेज करो। कुछ नहीं है बेटा इसमें, फ्री के नंबर है। अगर ऐसा सवाल दोबारा आता है पेपर में तो देखो, 2016 में आया था, उसके बाद आया ही नहीं है क्वेश्चन कभी ऐसा टाइप का। 8 बच्चों ने हैंड रेज किया, बाकी बच्चे भी करो, आता है तुम लोगों को। शाबाश, 9 स्टूडेंट्स। प्रिंस हैंड रेज कर बेटा। पीयूष, हुस्नवाज, सना। सना आई नहीं क्या? हाँ सना आई नहीं, नहीं तो जवाब तो देती है वो। दिशा, डिम्पल, मुस्कान। मुस्कान कहाँ गए दोनों? कितनी मुस्कान? अच्छा सभी मुस्कान है। चेतना, दक्ष, Yes, ma'am. शिवानी। अच्छा करा हुआ है, ठीक है, शाबाश।
जल्दी से सारे के सारे बच्चे, आधी से ज्यादा क्लास ने हैंड रेज कर लिया, चैट बॉक्स में बताओ फास्ट। अभिषेक 3 नहीं आएगा मेरा बेटा, 2 आएगा। देखो पहले तो चेक करो, लास्ट कायरल कार्बन OH यहाँ है, डी डी एल एल, तो डी डी एल एल डी डी एल एल डी डी एल एल डी डी एल एल, तो फर्स्ट और थर्ड तो हो ही नहीं सकता। तो उससे याद रखो सेम, Yes, ma'am. ये रिथ्रियो है, अपोजिट है थ्रियो, सेम रिथ्रियो, और ये आपका थ्रियो, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्लियर है Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. आज के लिए? ठीक है। मैम कल मैं क्या सोच रही हूँ, कल मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों को यही कंप्लीट करा दूं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंफर्मेशन हम बाद में स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत बता दूंगी कंफर्मेशन में क्या क्या पढ़ने हैं। मैम खाली, अच्छा फर्स्ट चेक Yes, करते ही आ ma'am. गया था क्या? Yes, ma'am. यस मैम, सारे ऑप्शन तो डिफरेंट है। इंटेलिजेंट हो फिर, तुम तो आज की जनरेशन हो ना। चलो सही है, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। आज के लिए इतना बहुत है। आज अपन ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी कि कैसे आप बता पाओगे कि दो मॉलिक्यूल आपस में एनेंशियोमर हैं, आप कैसे बता पाओगे कि दो मॉलिक्यूल आपस में डाइस्टीरियोमर्स हैं, आप कैसे बता पाओगे आइडेंटिकल हैं, ठीक है। मीजो कंपाउंड्स अपन ने देखे, रेशमिक मिक्सचर क्या होता है ये अपन ने देखे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये काफी ज्यादा पॉपुलर है बेटा एग्जाम्स में, ठीक है। एनेंशियोमर में क्या करना है, देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ, सुन लो कहीं मत भागो, अभी 1 मिनट है। अगर एक ही कायरल कार्बन है तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर एक ही कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। दो या दो से ज्यादा होंगे, आपके सिलेबस में 2 वाले हैं तो मैं 2 की बात कर रही हूँ, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा हेलोएल्केन एंड हेलोइडिन में। फिर हम बात करते हैं एनेंशियोमर की। अगर मान लो तुम्हें 2 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपको क्या चेक करना है, जितने भी कायरल कार्बन है ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही वो आपको देगा, आप कॉन्फिगरेशन निकाल लो। जो फर्स्ट वाले कंपाउंड में कॉन्फिगरेशन होगी वो अपोजिट होगी सेकंड वाले में, तो वो एनेंशियोमर होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। अगर मान लो आपका कायरल कार्बन 1 है और कायरल कार्बन 2 है, ये फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड है, अगर ये आर है तो ये SS होगा, अगर ये SS है तो RR होगा, तो ये एनेंशियोमर होंगे। आइडेंटिकल के लिए अगर ये RR है तो ये भी RR होंगे, SS है तो वो भी SS होंगे, तो ये आइडेंटिकल होंगे। डाइस्टीरियोमर में क्या होगा, अगर ये RS है, ठीक है, तो ये क्या होगा R और ये R, ठीक है, मतलब एक सेम होनी चाहिए, एक कायरल कार्बन पे कॉन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो वो आपके डाइस्टीरियोमर वाली कैटेगरी में हो जाता है। मीजो कंपाउंड्स में 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, POS या COS प्रेजेंट होना चाहिए, मीजो कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। रेशमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। इतना आप लोगों को कर लेना है।